नमस्कार। खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश से जुड़े सियासी मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल की राजनीति रफ्तार पकड़ चुकी है। पहले समाजवादी पार्टी ने धड़ाधड़ बीजेपी के पाले में सेंध लगाई, अब बारी बीजेपी की है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कई नेता एमएलसी एमएलए तक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो दांव चला उससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा। दरअसल इस बार बीजेपी ने मुलायम परिवार में ही सेंध लगा दी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि वो पहले राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रभावित हैं। ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम झटका, एक बड़ा झटका माना जा रहा है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को इससे होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी की तरफ से इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी खेमे से कई कैबिनेट मंत्री और कई विधायक नेता समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके हैं और उधर अब कई समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी एमएलए भी बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। उनमें से एक समाजवादी पार्टी की नेता और मुलायम परिवार का सदस्य अपर्णा यादव भी अब बीजेपी के पाले में चली गई है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया हैं, जो कि इस डिबेट को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा गौरव महेश्वरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेबा खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त सीधे जुड़ गए। संजीव, अपर्णा हो गई है भगवाधारी, क्या बीजेपी का होगा पलटा भारी? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ाइए डिबेट को। बिल्कुल भविष्य, देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत पल पल बदल रही है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा खेमे में जो स्वागत होना था, उसका हर्ष अभी पूरा भी नहीं हुआ था। उसकी जो तैयारियां थी वो पूरी भी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम परिवार की छोटी बहू को भगवा खेमे में शामिल कर लिया। इसके क्या सियासी मायने होंगे? सबसे पहला सवाल हम गौरव से ले लेते हैं। गौरव, क्या ये इसको डैमेज कंट्रोल माना जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक सपा के खेमे में गए। अब आपको मुलायम परिवार का एक अहम सदस्य मिल गया है। देखिए संजीव जी और भविष्य जी, ऐसा है कि आज अपर्णा यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए सदस्यता ग्रहण की है। मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, उनकी नीतियों में आस्था रखता है और पार्टी के काम करने के तरीके में आस्था रखता है, उसका स्वागत है। पार्टी को, लोगों की जरूरत है कि जो आए और पार्टी को इस तरीके से आगे बढ़ाए। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों सदस्य हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। एक राष्ट्र के तहत, राष्ट्र के लिए एक बेहतर तरीके से कैसे कार्य हो सके, उसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उसमें आज अपर्णा जी ने पार्टी को आकर ज्वाइन किया है, दामन थामा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब जो आपका सवाल है, मैं आपको बताता हूं कि जब किसी परिवार में किसी सदस्य का मन बहुत खट्टा हो जाता है और मन इस लेवल पे आकर खट्टा हो जाता है कि पार्टी उसको वो परिवार छोड़ना पड़े जो एक बड़ा परिवार है। और ये कोई नॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं है आज की। आप इसे कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा ज्वाइन कर ली या सपा के कोई विधायक ने आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इन सबको थोड़ा सा साइड रख दीजिए। एक वो पॉलिटिकल परिवार जो सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा है, मुलायम सिंह यादव जी ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के तहत लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े, सरकारें चलाई 4-4 टर्म में। उसके बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसी परिवार की एक बहू आज उस परिवार का दामन छोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत दुख दर्द और पीड़ा रही होगी, जो सोच समझकर आज अपर्णा जी ने फैसला लिया है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि डैमेज कंट्रोल की बात तो जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बार बार उसको कह रहा हूं, उसको साइड में रख दीजिए। आज बिंदु ये है कि कैसे क्या घटना रही होगी जो अपर्णा जी विवश हो गई है फैसला लेने पे। मैं आपको बताता हूं कि आज अखिलेश यादव जी कोई नई बात नहीं है। हमने इससे पहले भी उनको देखा है कि किस तरीके से भरे स्टेज पे कार्यकर्ताओं के सामने अपने पिताजी से माइक छीनते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं,
किस तरीके से अपने चाचा को बेइज्जत करते हैं। वो चाचा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, दूसरी पार्टी बना ली। वो बात अलग है कि इस समय चुनाव कटाई में उनकी जरूरत है तो वापस हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी एक गुमान में रहते हैं, जिस तरीके से वो एक घमंड में रहते हैं, वो जब अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपने परिवार के गौरव सदस्यों को गौरव नहीं जी रख पा रहे, तो क्या वो राजनीतिक गौरव पार्टी जी चलाएंगे, क्या करते क्या अपर्णा यादव को तो आपने ले लिया पार्टी में, लेकिन आपकी एक बड़ी सांसद वो नाराज बताई जा रही हैं, कैंट पर अपना दावा ठोक रही हैं अपने बेटे के लिए। तो ये जो आपको अपना खुद का कुनबा भी संभालना है, उसमें कुछ दिक्कत आएंगी? देखिए, अगर आपने रीता जी का बयान सुना हो बहुत ढंग से, तो उन्होंने बिल्कुल भी नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर पार्टी उनके बेटे की टिकट कंसिडर करती है तो वो अपनी सांसद की सदस्यता से त्याग दे देंगी और अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगी। ये तो बहुत बड़ा वेलकम वाला निर्णय होना चाहिए कि एक सांसद ये कह रही है कि अगर आप मेरे बेटे को टिकट देते हो तो मैं पीछे हट जाऊंगी। आप वही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, 15-15, 20-20 लोगों का परिवार है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, कोई राज्यसभा सांसद है, पूरा एक परिवार 15-20 लोगों का। उसी परिवार पर आपकी भी नजर है गौरव, आपकी भी नजर उसी परिवार के लोगों पर है। क्यों ना ज्यादा से ज्यादा भाजपा में शामिल किया जाए। जेबा खान जुड़ चुकी हैं। जेबा, गौरव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, यादव परिवार में उपेक्षित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, इसलिए परिवार के लोग साथ छोड़ रहे हैं, चाहे अपर्णा हो, शिवपाल की नाराजगी हो। ये कहना था गौरव का, आपके साथी प्रवक्ता है। संजीव जी, मैं अभी प्रवक्ता महोदय की बात सुन रही थी। ये इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि अपर्णा जी इसलिए आई कि उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा होगा, बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत तकलीफ में होंगी। देखिए, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है। चुनाव में हम लोग एंटर कर चुके हैं, चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है। टिकट को लेकर अगर कोई इस पार्टी से उस पार्टी जाता है, इसमें उत्पीड़न या दर्द की बात नहीं होती है, ये महत्वाकांक्षा और अपॉर्चुनिटी की बात होती है। गौरव जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगी। दूसरी बात, देखिए, वो एक महिला है, एडल्ट है, वो डिसीजन ले सकती हैं। ये तो एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी चीज, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है। मेरी बात पूरी जाने दीजिए। महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है, हमारे यहाँ महिलाओं को दबाया नहीं जाता है, वो स्वतंत्र है। अगर उन्हें लगता है कि विचारधारा उनकी लोहिया जी से, जनेश्वर जी से, गांधी जी से, अम्बेडकर जी से मैच नहीं करती है, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें गोडसे जी की विचारधारा पे चलना है, तो ये उनकी विचारधारा है। जेबा खान, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसा आपने पहले कहा कि अगर टिकट कटने पर या टिकट न देने पर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। तो अल्टीमेटली आप ये बात तो मान रही है ना कि लखनऊ कैंट सीट पर समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को टिकट नहीं देना चाह रही थी और इसीलिए वो बीजेपी में चली गई। डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, ऐसे शब्दों को गढ़ती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप पर सवाल तो खड़े होंगे ना आपके नेता पर। देखिए, हम पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं आज भी महिला होने के नाते अपनी पूरी पार्टी की तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। वो जाएं, चुनाव लड़ें, अपने लिए अच्छा करें। इसमें समाजवादी पार्टी से कोई दुख होना ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, वो कभी भी बहुत एक्टिव मेंबर समाजवादी पार्टी की नहीं रही है। पिछले 5 सालों में आप उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे कब देखा? वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक विधानसभा से सीमित रखा। वो एक विधानसभा में रहती थी, वो कभी ना 5 साल पार्टी कार्यालय आई, ना वो 5 साल अगर उन्हें काम करना था भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उन्हें 5 साल पहले जाके पार्टी के साथ संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वो सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित है और उन्होंने टिकट के लिए हमें भी कॉन्टैक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को कॉन्टैक्ट किया। जिन्होंने टिकट के लिए हाँ कर दिया वो वहां चले गए। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, ना किसी का उत्पीड़न हुआ है, ना कोई दर्द में है, ना तकलीफ में है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि उन्होंने सेंधमारी करी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं गौरव जी को भी बधाई देती हूँ अचीवमेंट के लिए। जी, प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी के लिए प्रभात त्रिपाठी है जी। ठीक है संजीव, भविष्य पूछिए, आप सवाल पूछिए। भविष्य, हमारे साथ निष्पक्ष राय के लिए प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद है। प्रभात जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से समझते हैं। क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव के भागवाधारी होने का? देखिए संजीव जी, फर्क कुछ भी पड़े, लेकिन एक संदेश जाता है। जब घर के परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो एक संदेश समाज में बहुत बड़ा जाता है कि घर जब आप नहीं संभाल सकते तो समाज को क्या संभालेंगे। भविष्य जी, ये सब जितने भी लोग जा रहे हैं, ये अपना भविष्य तलाशने के लिए जा रहे हैं। ये अपर्णा जो है, ये पहाड़ की रहने वाली है, विष्ट है ये, और ये संघ से जुड़ी हुई रही हैं। और मुलायम सिंह
एक बहुत चतुर नेता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। मुलायम सिंह एक जगह ये चचेरी बहू है अखिलेश की। मुलायम सिंह की जो साधना है पत्नी, उनकी प्रतीक जो बेटे हैं उनकी वाइफ है ये, और एक पत्रकार विश्व की बेटी है जो पहाड़ की है और योगी जी को अपना भाई मानती हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि संघ से इनका जुड़ाव रहा। आज उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो राष्ट्रवाद की आराधना करना चाहती हैं और उनको ठीक है कैंट से टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो महिला मोर्चा की एक बड़ी नेता बनने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो हर नेता अपने बेटी और बेटा और बहू के लिए भविष्य तलाशते हैं। जैसे हमारे भविष्य त्यागी जी एंकर बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहूंगा भविष्य तलाशते हैं। तो ये जो राजनेता है और मुलायम सिंह बहुत श्रूट पॉलिटिशियन है। वो एक तरफ अपना मोदी भविष्य जी के बना रहे ऊपर हैं। हाथ रखे रहते हैं, एक तरफ मोदी के ऊपर उनका हाथ रहता है संघ के साथ, और दूसरा बेटे के साथ हाथ रहता है। तो वो मोदी के और ये और इनका बहुत दिनों से भाजपा में जाने का विचार हो रहा था, लेकिन भाजपा में चुनाव के वक्त ये एक संदेश देना था भारतीय जनता पार्टी को कि अगर तुम हमारे दिग्गज नेताओं को, स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी, इन सबको तोड़ के ला सकते हो, तो हम आपके घर की बहू को तोड़ के ला सकते हैं। दूसरी बात, शिवपाल यादव भी संपर्क में है, क्योंकि शिवपाल यादव के बेटे को, आदित्य को, अखिलेश टिकट नहीं दे रहे हैं और वहां भी शिवपाल अपने बेटे का भविष्य तलाश रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जसवंत नगर सीट से हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा और हम गुन्नौर से चुनाव लड़ेंगे तो हम 2 लोग विधायक हो जाएंगे। तो सवाल भविष्य जी यही है। संजीव जी, प्रभात जी क्या लगता है आपको, किसका भविष्य बनाएंगी ये अपर्णा यादव? नहीं, अपर्णा, देखिए अपर्णा जी का कैंट से टिकट तो सुनिश्चित नहीं है। कैंट से सुरेश तिवारी को टिकट मिलेगा ना, रीता जोशी बहुगुणा के बेटे को टिकट मिलने जा रहा है, वहां जो सिटिंग एमएलए उनको टिकट मिलेगा। लेकिन संदेश जो समाजवादी पार्टी के घर से पूरे प्रदेश में गया है, जो अखिलेश की एक बयार बह रही थी, जो एक लहर थी अखिलेश की, उसको अभी और विकेट गिरेंगे। हो सकता है शाम तक शिवपाल का भी विकेट गिर जाए भाजपा के पक्ष में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें देने के लिए अखिलेश ने शिवपाल को कमिटमेंट किया था। तो अब एक संदेश ये और जा रहा है कि अखिलेश जी जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि शिवपाल के साथ यही होने जा रहा है। अगर शिवपाल के बेटे को टिकट नहीं मिला तो अभी उन्होंने 3 बजे करीब संपर्क किया है बीजेपी में दिल्ली हाईकमान से, और शिवपाल शायद दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं और एक उनके जो साड़ू है मुलायम सिंह के, प्रमोद यादव विधायक बिधुना के, जो अपर्णा यादव के मौसा हैं, चचेरे मौसा हैं, जो उनकी माँ साधना, जो सास साधना है, उनके वो ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। गौरव माहेश्वरी जी, ये कुछ ऐसी स्थिति है कि क्योंकि देखिए बीजेपी को बहुत लंबा चौड़ा फायदा होता दिख नहीं रहा है। हालांकि जो त्रिपाठी जी ने भी कहा, जिस तरह की स्थिति है कि आप लोग की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो समाज को क्या संभाल पाएगा, गठबंधन को क्या संभाल पाएगा। ये कुछ इस तरह की स्थिति हो गई क्या कि अपने नंबर ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो दूसरे के कम कर दो? देखिए, यहाँ फायदा और नुकसान की बात नहीं है जी। यहाँ सिर्फ एक बात जो आज मेरे ख्याल से प्रमुखता से होनी चाहिए जी, कि एक नॉर्मल किसी, ऐसा नहीं कि एक पार्टी से छोड़ के कोई नेता दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी पार्टी से छोड़ के हमारे यहाँ आ गया। और जो आज घटनाक्रम हुआ है उसमें एक परिवार, एक राजनीतिक परिवार, जिसकी एक बहू ने वहां पे अपनी विचारधारा को त्याग दिया परिवार की और हमारी पार्टी में आके दामन थामा है, हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जेबा जी ने जिस हल्के फन में निपटाने की कोशिश की है, मतलब मैं तो अखिलेश यादव जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने आए मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपर्णा जी को मेरी शुभकामनाएं हैं और हम तो अच्छा है, हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जाके समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यही घमंड अखिलेश यादव जी को 2017 में ले डूबा और मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में यही घमंड उनको ले डूबेगा। पत्रकारों की तो वो सरेआम बेइज्जती करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि तुम्हारे चैनल पे कितना रुपया लगा हुआ है। पत्रकारों से जब लाइव कॉन्क्लेव होते हैं उसमें वो जानबूझ के क्या कहते हैं, उनके ऊपर कमेंटबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके का रवैया, ठीक है ज़ेबा खान, समय का मेरा एक सीधा सवाल, देखिए संदेश साफ है ज़ेबा खान, संदेश साफ है। जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जो नेता अपने परिवार के सदस्य को नहीं संभाल पा रहे हैं वो गठबंधन को कैसे संभालेंगे? भविष्य जी, हम
एक पॉलिटिकल पार्टी है और सब स्वतंत्र है। शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, वो स्वतंत्र थे, आज उन्होंने अपना समर्थन दिया है, वो स्वतंत्र है। अपर्णा जी भी स्वतंत्र हैं, हम तानाशाह नहीं हैं और न ही हम महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं। अगर एक महिला होने के नाते उनको लगता है कि उनका भविष्य वहाँ बेटर है, हम नहीं रोक सकते उन्हें, हम सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं। ये गौरव जी क्यों नहीं समझते हो? जहाँ तक पत्रकारों की बात है, हम लोग पत्रकारों का हमेशा सम्मान करते हैं। टेनी महाराज ने अभी जिस तरीके से पत्रकारों पे हाथ उठाया, गाली गलौज करी, वो जनता ने देखा है, पत्रकारों ने भी देखा है। तो आपके मुंह से इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। जब आपके खुद के मंत्री पत्रकार को मारते हैं पब्लिकली, तब आपके मुंह से शब्द नहीं फूटते। और अब आपको भाई पत्रकार है, प्रेस वार्ता होती है, उसमें बातें होती है, उसमें आपको क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, देखिए डिबेट भटक भी रही है और वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा संजीव, सभी मेहमानों का। ऐसी बातें होंगी जी, वक्त इस डिबेट के लिए खत्म हो गया, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा। संजीव शुक्रिया सभी मेहमानों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेबा खान आप भी हमारे साथ जुड़ी, प्रभात त्रिपाठी, गौरव माहेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन जरूर थाम लिया। एक तरफ बीजेपी की कोशिश यहाँ पर सीधी है ये मैसेज देने की कि कहीं ना कहीं जब एक पार्टी, एक परिवार या यूं कहें कि एक राजनीतिक परिवार अपने सदस्य को नहीं रोक सकता, नहीं संभाल सकता, तो किस तरह से गठबंधन संभाला जाएगा। इसी सवाल के साथ इस मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।